अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है जी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान की तरफ से। उन्होंने यानी कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो रशिया, व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनसे बात करी और बात करते हुए कहा है कि ईरान रीजन में अमन चाहते हैं। ठीक है, यानी कि ईरान ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं लेकिन इस जंग को ख़त्म करने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। अब जो अमेरिका है वो प्रेशर बना रहा था जी रशिया के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू कि आप जाइए और जो ईरान है उसके जो लीडर्स हैं उससे बात कीजिए कि भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है अमेरिका का, ठीक, और इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो उसके मद्देनज़र तो आज आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ट्वीट्स जो प्रेसिडेंट हैं जी ईरान के उनकी तरफ से निकल कर सामने आया। और ये आप देख सकते हैं कि कल की डेट में 11 मार्च को एक ट्वीट निकल कर सामने आया जी, ये टॉकिंग जिसके अंदर सारी डिटेल के अंदर क्या बातें हुई वो आपको समझा रहे हैं जी इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर। अब जैसे कि आपको पता है ये जो जंग छिड़ी है इसके पीछे जो मेन किरदार है वो है जी ये इजराइल का प्रेसिडेंट, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। आप देख सकते हैं ये नेतन्याहू की वजह से पूरे रीजन के अंदर जो अभी इस वक्त जो हालात डिस्टर्ब हुए हैं, तो ईरान का कहना है कि ये जो जंग है जियोनिस्ट रीजन और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से शुरू की गई और उनका कहना है कि अगर वापसी अमन चाहिए जी इस पूरे खत्ते के अंदर यानी कि ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के अंदर, तो सबसे पहले ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको तस्लीम किया जाए। देख रहे हैं लेजिटिमेट राइट्स मतलब कि अगर कल की डेट में फ्यूचर में कुछ दोबारा हमला होता है तो ईरान को रिटेलिएट करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बमबारी करे, कोई भी अपनी मनमानी करे, कि यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको कदम उठाने की इजाज़त हो। ठीक है जी, एक तो ये शर्त रखी गई और दूसरा ये है कि पेमेंट ऑफ रेपरेशंस मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है जी उसका मुआवजा दिया जाए। यानी कि एक बड़े पैमाने के अंदर अगर आप देखेंगे तो ईरान के ऊपर बमबारी हुई और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया जी, हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया, स्कूल्स को उड़ा दिया, ठीक है, और जो रिफाइनरी थी उनको उड़ा दिया। तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वो नुकसान हुआ है, तो अब उसकी भरपाई की जाए, यानी कि ये पैसा अमेरिका दे या इजराइल दे या दुनिया के जो लोग हैं वो उसको दें। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल गारंटी दी जाए कि कभी फ्यूचर में ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा जी इस तरीके का। तो यानी कि तीन चीज़ें समझ में आ गई। एक तो सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर आ रही है जो शायद ये लोग तस्लीम ना करें कि मुआवजा कैसे देंगे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है जी, ठीक है, अमेरिका का अपना नुकसान हुआ, इसराइल का अपना नुकसान हुआ, ठीक है, और ईरान का तो नुकसान हुआ ही है जी बड़े पैमाने के ऊपर। अब जाहिर सी बात है जब ईरान का नुकसान हुआ है और जब वो मुआवजे की बात कर रहा है तो इसराइल भी कहेगा भैया हमारा भी तो नुकसान हुआ है जी, ठीक है, हमारे को भी पैसा दिया जाए जी। अमेरिका अब किस किस को पैसा देगा जी, और दुनिया के जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से पैसा देंगे, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है जी। ये तो अभी इन्होंने कंडीशंस रखी हैं और जो प्रेशर बनाया जा रहा था जी इंटरनेशनल के रशिया को फोर्स किया जा रहा था कि भैया जाके आप बात कीजिए जी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जो गल्फ कंट्री, ठीक, इन गल्फ कंट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुआ है जी नुकसान, ठीक है। इराक के अंदर खूब जो बेसिस थे जी अमेरिका के जो उन्होंने 40 साल के अंदर और 50 साल के अंदर बनाए थे जी, ईरान ने उनको तबाह और बर्बाद किया है जी इस लास्ट वीक के अंदर। सऊदी अरब के अंदर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर बमबारी की गई जी, जो अमेरिका के जो बेस थे, जो फौजी ठिकाने थे जिसके ज़रिए से वो पूरे ईरान की जो चीज़ें हैं उनको मॉनिटर करता था जी क्या हो रहा है, ठीक है। और दुबई भी आप देख सकते हैं साथ था जी, ओमान भी आप देख सकते हैं साथ था जी, कतर, बहरीन, कुवैत, तो इन सब के ऊपर ईरान ने, ठीक है, अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जी, ड्रोन्स हैं, उसके ज़रिए से पूरे जो रीजन के अंदर जो इतने सालों की जो मेहनत थी जी अमेरिका की, जिसके ज़रिए से पूरे वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता था, उसको आप देख सकते हैं ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया। वजह क्या थी कि इनके सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने और इसराइल ने पहले तो ये कहा कि हाँ जी हम बात करना चाहते हैं। जब बात हो रही थी बीच में तो बातों बातों के अंदर आप देख सकते हैं पूरे ही लोकेशन को इन्होंने उड़ा दिया जी बम के ज़रिए से, तो हालात ख़राब हो गए। तो विद इन ए आर आप देख सकते हैं कि ईरान ने सारे जितने भी बेसिस थे जी अमेरिका के, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के जो 8 जो कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी। और उन्होंने इस चीज़ की तवक्को भी नहीं की होगी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप देख सकते हैं कि ईरान एक्शन ले सकता है। फिर आपने देखा होगा
कि हाँ जी ईरान ने इस पार्टिकुलर रीजन को आप देख सकते हैं बंद कर दिया, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मूज आप कहते हैं, कि जहाँ से सारी दुनिया का तेल यहाँ से निकलता है जी। इसके ऊपर कंट्रोल किसका है जी? वो ईरान का है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर एक एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, खास तौर से अगर देखें पूरी दुनिया के अंदर, तो पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे जी, क्रूड ऑयल के दाम आप देख सकते हैं बढ़ने लगे। और अभी तो रिसेंटली पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो एलपीजी जो सिलेंडर जो होते हैं, गैस जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसकी बड़ी शॉर्टेज हो गई है जी। बड़े बड़े ब्लैक के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको 3-3 हज़ार और 4-4 हज़ार के अंदर भी सिलेंडर नहीं मिलने, जिनकी कीमत आप देख सकते हैं कि 1 हज़ार हुआ करती थी किसी टाइम के अंदर। तो 3-3 गुना और 4-4 गुना हो गए। तो भैया इन सब का प्रेशर आ रहा है जी अमेरिका के ऊपर कि भैया तुमने क्या कर दिया, तुमने तो उसकी रिजीम को ख़त्म करने की कोशिश की थी, पर यहाँ तो पूरी दुनिया का ही मामला डिस्टर्ब हो गया। तो उसी के मद्देनज़र प्रेशर डाला जा रहा है जी। ये डायरेक्ट तो अमेरिका बात करेगा नहीं, और ईरान ने कह दिया कि भाई हम अमेरिका से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, हम कोई सीज़ फायर नहीं करेंगे जी। हमारा नुकसान हुआ है, हम बड़े लंबे टाइम के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं जी, ठीक है। तो इसके बीच में ये सब चीज़ें वार्तालाप चल रही है जी। और ये आज आप देख सकते हैं कि एक ट्वीट्स निकल कर सामने आया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या उसको डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी ठीक है जी हम मुआवजा देने को तैयार हैं, या जो सैंक्शन लगा रखे हैं जी किसके ऊपर जी, ईरान के ऊपर, क्या उसको वो हटा लेंगे? तो एक बड़ा विषय है। लेकिन आज कुछ वॉर को ख़त्म करने की बात की गई, द ओनली वे टू एंड दी वॉर, ठीक है, द ओनली वे टू एंड दिस वॉर, ठीक है, जो अमेरिका और इजराइल ने स्टार्ट की है उसके लिए कंडीशंस ईरान ने बता दी। सबसे पहले तो लेजिटिमेट राइट्स उसको दिए जाएं कि वो भी अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर, यानी कि अपनी दिफा के लिए इन पार्टिकुलर रीजन के जो उसके ऊपर हमला करते हैं उनके ऊपर हमला करें। कोई उसके ऊपर ये ना कहते कि भैया तुमने हमला क्यों, क्या सारे राइट्स क्या इजराइल के पास हैं? जब जाके आप देख सकते हैं बमबारी कर देता है जी, क्या सारे राइट्स अमेरिका के पास हैं जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और इन फ्यूचर ये श्योरिटी दी जाए कि आइंदा से इन फ्यूचर कभी ये हमले नहीं होंगे। तो आज एक ट्वीट्स निकल कर सामने आए, अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि जंग ख़त्म की जाए और दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम किया जाए, तो उसके लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।